राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर छात्रों के साथ जो है बदसलूकी और देखा जा रहा है कहीं ना कहीं। तो ये पूरा मामला है जो नेगेटिव को लेके आया है। तो उनके पहले के रिजल्ट आ चुके थे, उसके बाद उन्होंने रीचेकिंग कराई, उसके बाद उनके वही नंबर आ चुके आए हैं जो पहले आए थे, उसमें कोई नंबर पता नहीं है। और कई छात्रों के साथ का नहीं बल्कि 99% छात्रों के साथ यही मामला है, जिसके चलते राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया और प्रशासन द्वारा उनपे काफी लाठीचार्ज किए। लाठीचार्ज में कई लड़कियों के साथ उनको बदसलूकी की है, ऐसे लड़कियों का कहना है, क्योंकि उनके साथ उनके शहर के बटन खोले गए, उनके साथ बैग के उनके कपड़े फाड़े गए। ये जो है प्रशासन के ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है, बाकी में क्या प्रशासन इतना जो है सख्त होता हुआ नजर आ रहा है, इतना नजर आ रहा है जो है लड़कियों के साथ में ऐसी हरकतें करते हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि देखा जाए तो ये पूरा मामला है कि कहीं ना कहीं छात्रों के साथ में जो छेड़छाड़ का मामला सामने आया, ये एक जो है राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर एक जो धरना प्रदर्शन चल रहा था उसके दौरान इसमें जो छात्र नेता थे पहले वो शुभम रेवाड़ को मौजूद के नेतृत्व में पूरा धरना करता जो है नजर आ रहा था। लेकिन यहाँ लड़कियों ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाइए, इससे करता है कि क्या पूरा मामला हुआ है, क्या हुआ है यहाँ पे। जी मैम, सर ये ना लड़कियों के कपड़ों से छेड़खानी कर रही है। पुलिस को क्या अधिकार है लड़कियों को टच करने का? ये लड़कियों के कपड़े नहीं देख रही है, खींचने से मतलब रख रही है। लेडीज पुलिस लेकर आने इतनी कोई तो, और जब हमें सेमेस्टर में पास कर दिया गया है, पास की मार्कशीट दे दी गई है, तो किस आधार पर ये हमें फाइनल ईयर में नोट पर कॉन्टेक्ट की मार्कशीट दे रहे हैं? और जब हम यहाँ पे आके शांति से बात करने की कोशिश करें तो ये कोई वो नहीं निकाल ले सोल्यूशन प्रॉब्लम का, बल्कि हमारे साथ बदतमीजी करने पर तुले हुए ये लोग। और जब फर्स्ट ईयर की मार्कशीट हमें पास की दे दी गई है, तो फाइनल ईयर में उस सब्जेक्ट की वजह से किस आधार पर रोक रहे हैं? हमें रोक दिया गया। अब रीवेल का फॉर्म भी नहीं भर सकते हम, रीवेल का फॉर्म भी नहीं भर सकते हम। बोल रहे हैं कि कंपल्सरी सब्जेक्ट में रीवेल का फॉर्म नहीं लगेगा, और सिर्फ 2 नंबर से हमें रेट किया, वो भी फाइनल। फिर हमारे से फाइनल ईयर की फीस किस आधार पे ली? किस आधार पे सेकंड ईयर में मार्कशीट दे दी गई हमें? सेकंड की भी फीस ले ली, एग्जाम दिलवा ली, एग्जाम में पास है, एक भी सब्जेक्ट में बैक नहीं है, उसके बाद नोट प्रमोटेड किस आधार पे कर रहे हैं आप हमें? और फिर सेमेस्टर की कुछ भी बात पूछते हैं तो ये सेमेस्टर अभी लागू है, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। ये कौन सा जवाब है शिक्षा नीति का? कोई भी जवाब नहीं दे रहा है कि सेमेस्टर के बारे में नॉलेज नहीं है, अभी लागू है, फिर किस आधार पर हमारे नोट प्रमोट किया गया है? ज्यादा शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन चल रहा था, उसको देखने के बाद पुलिस प्रशासन ने क्या कार्रवाई इस प्रकार से पूरी कर रही है। पुलिस भी केवल इनके साथ तानाशाही कर रही है, कोई सॉल्यूशन नहीं दे रही प्रॉब्लम का, कोई आधार नहीं, शांति से तो बात ही नहीं कर रही है, लोग सुन रहे ही नहीं हमारी मांगे। लड़कियों के साथ कहने की बदतमीजी नजर आई है। जी हाँ, लड़कियों के बटन तक खोल रहे हैं, किस आधार पे? क्या क्या है इनका आधार? मतलब किस आधार पे ये लड़कियों को टच कर सकते हैं, आप खुद बताइए सर। लड़कियों के साथ जब बदतमीजी की तो वहाँ पे क्या महिला पुलिस मौजूद थी? जी नहीं, एक भी महिला पुलिस मौजूद नहीं थी वहाँ पर। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले को देख के किस प्रकार से जो कार्रवाई की गई है इसमें इतना सही है गलत? गलती तो पूरा ही गलत है। हमने सिर्फ ये बोला था कि हम शांति से कर रहे हैं, आप बाहर आइए, तो बाहर आने ना ही गेट खोला। अब आप देख लो किस तरह की इनकी सोच है, बच्चों को फेल करे जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन बाहर आके प्रशासन से बात तो करनी चाहिए ना। जब आपको बात ही नहीं करनी तो फिर हम स्टूडेंट्स के लिए लाठीचार्ज करवा रहे हो, आप गलत है। सर लाठीचार्ज करना एक बात है, उन्होंने लेडी कांस्टेबल ने सर गंदे गंदे अपशब्दों को उपयोग किया है। लाठीचार्ज कर सकते मान सकते हैं, पर सर गंदे अपशब्द। और सर हमारा एक ही काम था, हमने शांति से अपना जो नारा बोला था बोला, पर उन्होंने सर लाठीचार्ज किस वजह से किया? हम किस आधार पे कर दिया? ऐसे बच्चों को ऐसे थोड़ी मारा जाएगा, हमने उन्हें कुछ अपराध थोड़ी किया है उधर जाके। हमने तो हमारा हक ही तो मांगा है, हक मांगने में भी ये लाठियां दे रहे हैं हमको, फिर यहाँ क्या फायदा? पिछले 2 साल से एग्जाम देते आ रहे हैं, इन्होंने सर 1-1, 2-2 नंबर की खातिर फेल कर रखा है, और जैसे रिवोल्यूशन के नाम पे 500 रुपए हम देते हैं और पास हो जाते हैं। एक पहले भी तो वो कॉपी मैंने भी पहले ऐसी लिखी थी, अभी भी वही कॉपी है, पहले पास नहीं हो रही पर अब पास हो रही है। इसके जैसे सब्जेक्टों में बैक ला रहे हो हमारे को, तो एक आम सब्जेक्ट है, कोई बच्चा भी ऐसे आता है तो भी पहले बताते हैं कि ये आपके 3 सब्जेक्ट इनको टिक कराना, उसके बाद में ना ही तो आपकी कोई टीचर आता है ना कुछ होता है, और बाद में हमारे को बैक दे देते हैं। और मेन सब्जेक्ट में भी बैक 120 नंबर में से 2-2, 3-3 लड़कियों के ना 1-1, 2-2 नंबर आए, एक भी 3 आने, इसके 4 आपको मार्कशीट दिखा सकती हूँ मैं। होता है तो उसमें हमारे बच्चों के 1 मार्क्स आ रहे हैं, तो 2 नंबर के एक क्वेश्चन है तो एक बच्चे एक क्वेश्चन भी करके नहीं आ रहा, तो 1 मार्क्स का आ रहा है। 10 नंबर की व्याख्याएं होती है, वो हम पूरी करके आते हैं, बेवकूफ नहीं है, प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, कॉपी अपलोड कर रहे हैं, हम तो क्या काम है और हमारी क्या गलती है?
जैसा कि अभी उन्होंने कहा कि जो है लेडी कांस्टेबल ने अपशब्द बोले और कहीं ना कहीं पुलिस वालों ने भी लड़कियों के साथ बदतमीजी की है और लाठियां भी बरसाई गई है आप लोगों के ऊपर। हमारे जो नंबर है ना वो हाईएस्ट आए, फिर भी इनको इन्होंने नॉट प्रमोट कर दिए। पता नहीं किस रीजन से प्रमोट किया है इनको, वो समझ नहीं आ रहा है। और इतनी मेहनत से हमने पढ़ाई की है और यहाँ पे ये दंगा कर रहे, जो भी कर रहे हैं इनको नहीं करना है। और जो भी है इनको बस ओनली ये क्वेश्चन जो भी हमें पूछना था उनका जवाब दे देते तो अच्छा रहता, पर इन्होंने शर्ट फाड़ दी किसी लड़की की, किसी भी लड़कियों पे हाथ उठाया, पुलिस प्रशासन ने सबने हाथ नहीं उनको दूर कर दिया था। होते हुए भी मेल पुलिस ने लड़कियों के ऊपर हाथ उठाए, प्रशासन ने दूर कर दिया था। और प्रशासन बच्चों को एक नंबर से बैक दे रहे, एक नंबर से फेल कर रहे हैं। ये कोई प्रशासन है? हमारा 1 साल खराब हो गया। और जो हमें सपोर्ट कर रहे थे उनको बस में डाल के लेके गए, ऐसा कुछ। हाँ जी, उनको तो हाँ। सबसे बड़ी बात ये है कि ये लोग जो है मेजर सब्जेक्ट के बेस पे हम लोगों को नॉट प्रमोटेड नहीं करेंगे। लोग जो एडिशनल सब्जेक्ट है जो सिर्फ हमें सिर्फ नॉलेज के लिए देते हैं, उन लोगों उन सब्जेक्टों में बैक ना लगा के हम लोगों को नॉट प्रमोटेड करें। हमारे मेजर सब्जेक्ट में अगर बैक होती है उसके बेस पे हम लोगों को अगर नॉट प्रमोटेड करते हैं तो हम मानते हैं कि हमारी गलती है। लेकिन वो जो सब्जेक्ट जिनमें ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं उन सब्जेक्टों में बैक लगा के उन लोगों में उसमें हमने उन लोगों को फेल किया गया है। तो हम किस तरह गए? 10 बजे से हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको लास्ट में लाठी चार्ज कहीं खोलना ही नहीं था तो आप पहले ही बोल देते कि हम नहीं खोलेंगे, आप जाइए। लेकिन ये इंतजार कर रहे थे कि कब हम अपना गेट को खोलें, खुद से तो खोला नहीं गया, लेकिन नहीं इंतजार कर रहे थे। उसके बाद हमने किया, तब जाके लाठी चार्ज हुई, हमें भगा दिया। कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। कितने दिन से चल रहा है? वैसे तो ये 2 साल से चल रहा है, जब से है ना सेमेस्टर सिस्टम चालू हुआ है ना तब से हुआ है, फर्स्ट ईयर से ही हुआ है। लेकिन धीरे धीरे करके और लोगों के साथ भी ये जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, रुक नहीं रहा। इसलिए आज हम आए हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट करने, वो भी फेल हो गया, हार तो निकले नहीं। अगर ये लोग सीधा अब लगातार ये तो आप प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं अभी लाठीचार्ज देखी गई और उसके ऊपर आपको वहाँ से हटा भी गया है। अब आगे अगर आप प्रशासन आपकी कार्रवाई नहीं करता है, उस पर कोई सुनवाई नहीं करता है, तो आप लोग क्या करने वाले हैं? क्या रणनीति रहने वाली है? हम तो नहीं करने वाले। और दूसरी बात, अगर ऐसा ही है तो हम पढ़ेंगे, हम ओपन से भी करेंगे तो किस यूनिवर्सिटी से करेंगे, दूसरे से कर लेंगे, उत्तर प्रदेश से कर लेंगे, किसी कर लेंगे। किसी पे तो विश्वास ही नाम की चीज नहीं। कौन करेगा जब सारे बच्चे इतने सारे आए हैं राजस्थान के? चलो अभी तो कम हो गया, अभी चले गए, उससे पहले भी बहुत सारे राजस्थान के बच्चे हैं, तो वो किसी पे विश्वास कैसे ही करेगा? जानी मानी तो है, इसीलिए तो सारी मतलब और भी कोटा दोटा ज्यादा अब तो जानी मानी होकर क्या हासिल करिए। सोशल मीडिया पे इतना चालू है, यूथ आजकल ज्यादातर फोन यूज ही करती है, ज्यादातर सोशल मीडिया पे रहती है। जब उसको ये सब चीजें पता लगेगी तो ये राजस्थान यूनिवर्सिटी कहीं की नहीं रही। एक सवाल मेरा ये रहेगा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में आप लोग जो धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, हालांकि आज से 3 साल पहले यहाँ पे नेता चुना जाता था, यहाँ पे चुनाव होते थे और वो नेता आप लोग उनके नेता तो आप लोग प्रदर्शन करते थे। लेकिन हाल ही में अभी जो लास्ट नेता था निर्मल चौधरी, उसके बाद में अभी तक कोई नेता आया नहीं। उसके बावजूद अभी तक आपके सामने क्या निर्मल चौधरी या फिर और कोई खड़ा हुआ है आपके सहयोग के लिए? शुभम रेवाड़ी वैसे तो, लेकिन अभी छात्र संघ के जो चुनाव है नहीं हुए गए, लेकिन उनको हम है ना पिछले 2 सालों से देखते आ रहे हैं, इसलिए हम उनके साथ खड़े हुए हैं। अब इस माहौल को देख के आपको क्या लगता है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर छात्र संघ चुनाव होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? होने चाहिए, बिल्कुल भी होने चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कराएंगे, क्योंकि इनके कानों में तो जून ही रहेंगे। अगर रहेंगी ना तो ये गेट खोल दे और हमसे बात करते। हम सिर्फ बात करने के लिए आए, इन्होंने जबरदस्ती की है, गेट नहीं खोला है, इसके चक्कर में हमने खुद वायलेंस हुआ है और गेट को तोड़ने की कोशिश की है। बात करेंगे, लड़ने गए नहीं। ये कॉलेज प्रशासन आपकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहा है, पुलिस प्रशासन भी आपके खिलाफ नजर आ रहा है। अब आप कहाँ सरकार की तरफ कब तक रुख मोड़ेंगे? हाँ बिल्कुल, वोट किसी को, सीधी सी बात है, यही होता है हर साल 5 साल हमें सेमेस्टर में बैठने दो और ये जो चल रहा है उसको चेंज करो। अगर हम लोगों की ऐसे 1-1 साल खराब होती रहेगी तो हम कब तक रहेंगे? पैसे लेने के टाइम पे तो कभी मिस्टेक नहीं होती है, पैसे लेने के टाइम पे कभी मिस्टेक नहीं होती है, लेकिन जब पास करने की बारी होती है ना तभी से भारी मिस्टेक होती है। पैसे लेने और लड़कियों को इस तरह मारा जा रहा था जैसे उसके घर में माता बहन कुछ ना हो। लड़कियों को इतनी बुरी तरीके से पीटा जा रहा था, मैंने खुद ने देखा था। मेरे पास शायद वीडियो भी पड़ेंगे, मेरा फोन अभी भाई के पास है। मतलब इस प्रकार तो हमारे घर वालों ने कभी हमारे साथ ऐसा नहीं किया होगा। और जो ये सेमेस्टर है हमारी, तो आप जानते हो वैसे लड़कों की लाइफ तो कैसी होती है, घर वालों की नज़रों में हम पहले वैसे थे, अब और भी ज़्यादा हो जाएंगे। और हमारी 2 साल तो बर्बाद हो गई और हम दोबारा अगर BSc करेंगे तो हमारी 2 साल वैसे बर्बाद हो जाएंगे। मतलब हमारे तो 4 साल तो गई।
पैसे तो है, पैसे की तो बात ही नहीं है। पैसे बड़ी मुश्किल से हमारी फैमिली हमें पढ़ाती है, कैसे कैसे एक एक पैसा इकट्ठा करके हमें पढ़ाती है। हम फेल होने के लिए यहाँ पे आए, हम जयपुर में क्यों रह रहे हैं? पढ़ने के लिए रह रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी हमें फेल करती जा रही है। हमारे पूरे में से पूरे मार्क्स आ रहे हैं, उसके बाद भी नॉट प्रमोटेड, नंबर शो हो रहे तो भी नॉट प्रमोटेड दिखा रहे हैं। रीजन तो बताओ क्यों नॉट प्रमोट किया? कोई बात नहीं, वहाँ पे लेडीज कांस्टेबल थी, हैंडल करती वो, पुलिस कांस्टेबल उन्हें हैंडल कर रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? हमें प्रशासन से जवाब मांगने आए थे, हमें वो कुछ नहीं देता। हमें जवाब चाहिए था कि हमें नॉट प्रमोट किया क्यों है, हमें और कुछ नहीं चाहिए था। और हमें सबसे मेन उसमें सबसे अच्छे नंबर आए, फिर भी हमें नॉट बताइए किस रीजन से? इसलिए हमारे बच्चे में बच्चे ले रहे हैं, फिर भी हम नॉट प्रमोट कर रहे हैं। फिर कर रहे हैं तो जवाब तो दो ना, मैं इसलिए कर रहे हैं तुम्हारे। जब से सेमेस्टर प्रणाली चली है कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम क्या समझेंगे, बच्चे क्या समझेंगे? जब प्रशासन को ही समझ में नहीं आ रही है सेमेस्टर प्रणाली, तो हम क्या समझेंगे उस चीज को? क्योंकि मतलब सेमेस्टर में कुछ भी कभी देख दे रहे हैं, कभी प्रमोट कर रहे हैं। फॉर्म स्टार्ट हुआ है ना, तब से यही हो रहा है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर खेलते हैं छात्र नेता होना कितना जरूरी है? इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, बट लगातार जो होता है छात्र नेता बोलूँ तो उसके नेतृत्व में पूरे काम होते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन अब है जो साल चुनाव नहीं हो रहे हैं, उसके बाद छात्र नेता भी उसके बाद में लगातार ऐसी कार्रवाई देखा भी देखा गया था। जो फर्स्ट सेमेस्टर के जो बच्चे आए थे उनके साथ में जो को मारा पीटा गया था, कई मामले ऐसे सामने आए थे राजस्थान यूनिवर्सिटी से। इसके मामले में इस मामले में आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा कुछ सर, ऐसा कुछ तो नहीं है, पर जो भी है हमारा जो भी प्रॉब्लम है वो सोल्यूशन निकल जाए उसका, और तो कुछ नहीं। और जो भी हमारे नॉट प्रमोट आया ना, वो क्यों आया, किस रीजन से आया, बता दो। नॉट प्रमोट क्यों आया है, हम चले जाएंगे। और रीजन ही मांगने आए थे, उन्होंने तो मार पीट की और इतनी तरीके से मार लड़कियों के लड़कियों को भी मार रहे हैं, लड़कियों तक आते थे। देखा गया है कि आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, वहाँ पे नोटों की माला पहन के बैठे थे। हाँ, इसके बारे में वो इसलिए थी ये है कि मतलब जो नॉर्मल से गरीब लोग होते हैं वो है ना, मतलब इतना मेहनत करके कमाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, हर बार फॉर्म भरते हैं, लेकिन फिर वही चीज़ है, अगर उनको नॉट प्रमोट करके फेल कर दिया जाता है तो वो बंदा कब तक उसको पैसा देते रहेगा। फिर अगर हम उसको रिवेल वादा करवाते हैं तो फिर वापस अगर उसको रिवेल का फॉर्म भरवाएंगे तो फिर उसमें वापस वही फॉर्म के पैसे लगेंगे। इसीलिए सारे पैसे खा के यहाँ पे खड़े हो रखे जो जितने भी हैं, सबको यही कहना है कि जो भी हमारे जो भी क्वेश्चन है उनके आंसर दे दे, बाहर निकल के हमारी जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन कर दे। पर बाहर निकल ही नहीं रहे, इसलिए हम सबने अंदर जाने के लिए ताला तोड़ने के लिए अंदर गए थे, पर सबने लाठियां चला दी। एक नंबर आया, कोई 3 घंटे बैठ के क्या करके आई हो? 1 मार्क्स लूंगी क्या मैं? 3 घंटे लिखने के बाद गलत है, 2 नंबर का है। 3 घंटे में ये बच्चियां सिर्फ एक ही क्वेश्चन में 3 नंबर 1 मार्क्स ये डिजर्व करते हैं। आपके पूरे पेपर में 1 नंबर आया गया, इसके अलावा आपके कोई नंबर नहीं। 120 में से 1 मार्क्स, 120 में से 1 मार्क्स, बताइए आप। बैक का पेपर मेरे दोबारा बैक लगा रहे, गलत ही नहीं है हमारे साथ। अरे किन बच्चों से कॉपी लगा रहे हैं? एक मैम वालों ने गलत बात लगा रहा है और इसको खाना है। पुलिस वालों का पहचानती हूँ, मैंने छुड़वाया था इसको, सकल से पहचानती हूँ मैं हो चुकी हूँ। यानी पुलिस प्रशासन के आपके कहने का मतलब ये पुलिस प्रशासन है वो कहीं ना कहीं लाठीचार्ज के साथ लाठीचार्ज के बाद लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा था हाथ कैसे लगा सकते थे, वो भी दूसरे वाले ने बोला ना बस गर्ल्स के हाथ मत लगाओ, तब जाके वो पीछे हट गया। मैंने भी उनको जाके बोला था, यहाँ तक ये उनको अंदर डाल रहे, गर्ल्स को भी अंदर लेके जा रहे हैं, तुम भी चलो। भी लेके जा रहे, गलत है। किस तरीके से लेके जाया गया उनको, आपके पास वीडियो होगी, बाकायदा उनको शो करना आप कैसे लेके जा रहे। जी हाँ, बिल्कुल गलत है, वो हमारे को प्रोटेक्ट करना है। ये गलती है, सही बात है। रिविलेशन का फॉर्म भी लगा है, मेरे तो ओनली 10 नंबर और 2 नंबर से 10 नंबर और 10 नंबर की जरूरत नहीं है, बढ़ रहे हैं तो किसी के कट रहे हो, किसी के तो बढ़ ही नहीं रहे, ऐसा हो रहा है। वो पास ही नहीं करना, नॉट प्रमोटेड क्या होता है सामने से जिसका बताओ। हमारा तो रिवेल का फॉर्म ही नहीं भर रहे, बोल रहे कंपल्सरी सब्जेक्ट है, इसमें रिवेल का फॉर्म नहीं भर सकते, तो फिर कंपल्सरी के लिए 2 नंबर के लिए हम कैसे फेल कर सकते हैं ये लोग? 26 क्रेडिट में से हमारे 24 क्रेडिट आए और फिर फेल भी उस कंपल्सरी में कर रहे हैं जिसका रिवेल का फॉर्म ही नहीं है, तो किस आधार पे ये हमें फेल कर रहे हैं? और जब हम फर्स्ट ईयर में वो कितने 104 में से 84 आया सर, बताओ ना, हमें फर्स्ट ईयर के पास की मार्कशीट किस आधार पे दिया आप लोगों ने? अच्छा लगा, ऐसा ही चलता रहेगा ना तो हमारे घर वाले बहुत जल्दी हमारी शादी कर देंगे और हमारी पढ़ाई खत्म हो जाएगी। बस इसकी शादी भी तो सरकार का कहना तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज का काम यही है, पैसा फेंको, तमाशा देखो।
हमने कहीं आता है ना, जैसे जो शुभम भाई उन्होंने सबसे चलाया, सबसे कि उनके मास्क पहनने की जरूरत है। तो पहले तो पढ़ रहे थे, जैसे अगर किसी के 13 नंबर है तो डायरेक्ट 80 है। मेरी मैम है, मेरी टीचर है, उनके भी 13 नंबर आए थे, उनके ना एग्जाम के बाद है ना उनके 80 नंबर हो गए। जब से ये चल रहा है ना, अब 80 डायरेक्ट 80 बढ़ा दिए। फिर उसके बाद अभी ये सब चल रहा है जो प्रोटेस्ट है, उसके बाद है ना क्या बोलते हैं अब वो बढ़ ही नहीं रहा। अब हम रिवॉल्यूशन भी कैसे डालें, हम तो चलो सोचे ठीक है यार 520 रुपए तो लग रहा है, कम से कम पास तो होएगा ना। अच्छा, लेकिन अब तो वो भी नहीं आना, बल्कि साल खराब हो रहा है। और पुलिस प्रशासन किसके लिए होता है? पुलिस प्रशासन जो जनता है उसकी सेवा के लिए होता है, उसके जो भी काम होते हैं उसके लिए होता है, सेवा के लिए होता है। फिर भी हमारी स्कॉलरशिप नहीं आती, क्यों नहीं आती? मैं ये पूछना चाहती हूँ। आगे पैसे लेने में तो बहुत जल्दी बोल देते हैं, हाँ फोन कर देते हैं घर में, और एक हफ्ते के बाद तो ना 100 रुपए फीस लगेगी। इन्होंने तो अभी तक बताया ही नहीं घर में कि हम फेल हो गए, नो प्रोमोटेड, बिल्कुल ही नहीं बताया, हमने घर में बताया ही। पुलिस वाले सपोर्ट में होते हैं, पुलिस वाले भी कोई सपोर्ट में नहीं है। घर वाले बात है कि चीज हो रहा है, कुछ नहीं तो पढ़ाई छोड़कर तुम आगे शादी करके आगे करके चले जाओ। आप लोग हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, कैसे भी करके हमारे हक में बात आनी चाहिए। चलेगा भी ना करेगा तो फिर ये होगा कि इसके बाद में क्या सरकार इनके जो छात्र हैं उनके साथ में खड़ी होती है, या फिर प्रशासन और जो कॉलेज प्रशासन है वो इनके साथ में ऐसी बदसलूकी करती हुई नजर आती है। उसके लिए आप बने रहे हमारे साथ और